अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। और आज ये व्लॉग मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ सीन्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ये है हमारा ई ब्लॉक जिसमें बहुत ही खूबसूरत सर्दियों का मौसम मैंने कैप्चर किया है। और ये बेसिकली ये पूरी ई ब्लॉक की बिल्डिंग है जो अभी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा आज मैं आपके साथ अपनी एक दिन की मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह अपनी फैमिली के साथ सुबह ब्रेकफास्ट करने कैप्री गई जो कि लिबर्टी में है। और मैं आप सबको भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर यहाँ जाके ब्रेकफास्ट कीजिएगा। अच्छा, व्लॉग के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ, जो कि रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है और ये मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। सो बेसिकली मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि जितनी भी लड़कियाँ और जितने भी पेरेंट्स मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी की मदद हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड है, आजकल बहुत धोखेबाज लोग आपको मिलेंगे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सब लोग अपने अपने जो हमारी जानने वाली सोसाइटी में लोग हैं उनके कुछ एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि सब लोग गलतियों से बच सकें। सो बेसिकली ये स्टोरी मेरी एक फ्रेंड की है जिसके लिए उसकी मदर प्रपोजल्स जो हैं वो सर्च करी थी। उसके बाकी भाई बहन जो थे वो जर्मनी में थे और उसके फादर नहीं थे। और उसकी अम्मी ने जिस तरह नॉर्मली होता है रिश्ते वाली लगवाई, रिश्ते वगैरह ढूंढे, बहुत रिश्ते देखे और फिर कहीं जाके एक प्रपोज़ल जो है वो उनको थोड़ा बेहतर लगा। तो उन्होंने कहा कि चले यहाँ ओके कर देते हैं, ज़रा मिल लेते हैं। एक दो मीटिंग्स की तो उनको लगा कि लोग बड़े लालची से हैं, तो उन्होंने माज़रत कर ली। अब जो फैमिली थी उनका एक कनाल का घर था और यहीं लाहौर में ही घर था, अच्छे एरिया में था, पोश एरिया में। तो उन्होंने जब माज़रत की तो जो लड़के की मदर थी वो उनके घर गई और यानी मेरी फ्रेंड के घर, और उन्होंने मेरी फ्रेंड की जो अम्मी है उनके पाँव पकड़े और इन्हें कहा कि नहीं, आप अपनी बेटी की शादी मेरे ही बेटे के साथ कीजिए, मैं इसको जो है रानी की तरह रखूँगी और आप बेफ़िक्र हो जाइए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। अब मेरी जो फ्रेंड की अम्मी थी वो फाइनली कन्विंस हो गई और उन्होंने कहा मेरी फ्रेंड को भी कि हाँ, तुम भी इग्नोर कर दो, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता तो कोई नहीं, हम लोग कर लेते हैं इस रिश्ते को, फिर देखा जाएगा आगे लाइफ में क्या होता है और किस तरह से हम लोग जो है वो इससे मैनेज करते हैं। सो तुम भी सब्र करना, और सब कुछ जो है वो सबको नहीं मिलता। तो फाइनली मेरी फ्रेंड मान गई, उसने हाँ कर दिया और शादी हो गई। अच्छा जी, शादी जब हुई है तो उसके मैक्सिमम 1 महीने के बाद घर में वही छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। मेरी जो फ्रेंड है उसने बताया कि उसकी जो सास है वो उसको घर में किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती, उसको बस कहती हैं कि तुमने अपने कमरे में ही रहना है, बाहर भी नहीं बैठना। उस पर बहुत पाबंदियाँ लगी हुई थी, उस बेचारी की जॉब छोड़ने को भी उसको फोर्स किया गया। उसके बाद उसको ये कहा गया कि तुम बाहर जाओ और कनाडा में जो है ना वीज़ा अप्लाई करो। बेसिकली मेरी फ्रेंड ने कनाडा से ही मास्टर्स अपना किया हुआ था, तो उसका कोई पीआर का सीन था जिसमें उसको वहाँ से कॉल आई थी कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें हम वो लेटर दे देंगे, तुम्हें कार्ड मिल जाएगा, फिर तुम्हें यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो उसकी सास ने उससे कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम वहाँ जाके रेजिडेंसी लो और ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद जो मेरा बेटा है और वो भी तुम्हें वहाँ आके ज्वाइन कर लेगा। मीनवाइल उसका सारा जहेज़ का सामान वो सब कुछ उसी घर में सेट था। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने ये बेवकूफ़ी की कि वो चली गई कनाडा और वहाँ जाके जो है वो उसने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई। लकीली उसको रेजिडेंसी मिल भी गई, बट हुआ क्या, कुछ ही टाइम के बाद वहाँ से ऑनलाइन डाइवोर्स भेज दी उसको उसके हस्बैंड ने, और उसके सारे जहेज़ के सामान पे कब्ज़ा करके बैठ गए वो लोग, और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितने लालची हैं। अब वो लड़की बेचारी कनाडा बैठी हुई है, जहेज़ का सामान उसका उन्होंने देना नहीं है, अबू उसके हैं नहीं जो उनसे निकलवा सकें, बहन भाई ऑलरेडी पहले उसके बाहर थे दूसरे कंट्री में। तो इस तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं,
उन सबको एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड लोगों से जो है वो ज़रा मोहतात रहें। ये मत सोचें कि लाहौर का शहर है या कोई भी बड़ा शहर है तो यहाँ के लोग जो है बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े हाई प्रोफाइल हैं तो बड़े अच्छे होंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में किसी भी इंसान की कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहें और स्पेशली इस तरह का फ़ैसला बहुत सोच समझ के करें। बाकी इस्तिखारा ज़रूर करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, दरूद पाक पढ़ें और अपने आप को जो है ना बाइस्ड डिसीजन से बचाएं। कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ना लें कि किसी ने पैर पकड़ लिए हैं तो आप उसकी बात मान जाएं। आपको अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए और इस तरह के डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। सो अल्टीमेटली इस तरह की शादियों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सो दिस इज़ माई मेन पॉइंट कि चलो मेरी इस वीडियो के थ्रू किसी की हेल्प हो जाए। बाकी आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपकी लाइफ में अगर आपको एक दिन भी मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको अच्छे तरीके से गुजारें और जितना हो सकता है उसको मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाएं। प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ वर्क या प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ इबादत, जितना आप कर सकते हैं करें। आजकल वैसे सर्दियाँ हैं लेकिन अगर हो सके तो आप सब लोग कोशिश करें कि तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला से अपने दिल की सारी बातें किया करें। जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आपकी मुश्किलात हैं वो ज़रूर डिस्कस करें। ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में, क्या हर दौर में ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। यानी छोटा छोटा कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है। सो आई बिलीव कि हमें लाइफ के किसी भी फेज़ में अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। और वैसे भी हमारा जो मज़हब है, इस्लाम है, उसमें जो हिदायत हमें दी गई हैं वो ज़िंदगी के तमाम फेजेस पर एप्लीकेबल हैं। तो ज़रूर अल्लाह ताला को याद रखें। अच्छा जी, इस वीडियो में अभी जो आपके सामने सीन चल रहा है, बेसिकली हमसे हुआ ये था कि हम कैप्री गए थे नाश्ता करने और हम लोग जो है वो गलती से कैप्री की होटल में चले गए, यानी रेस्टोरेंट में चले गए और हमने वहाँ जाके नाश्ता कर लिया, जबकि हम लोग आउटडोर बैठना चाह रहे थे। और हमें बाद में समझ आया कि अच्छा यहाँ पे सिटिंग है, तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर यहाँ आए। यहाँ पे वैसे बहुत रश था लेकिन टेबल आसानी से मिल गई थी। अभी आप लोग देखिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ आई होती हैं यहाँ सुबह सुबह। सैटरडे संडे को ज़रा रश होता है, बाकी दिनों में इतना रश नहीं होता। तो ये लाहौर में लिबर्टी जो मार्केट है वहाँ पर है ये रेस्टोरेंट। तो फिर बस हम लोग यहाँ गए, यहाँ जाकर हमने चाय पी थी, इनकी चाय अच्छी थी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग कभी अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करना चाहें तो ये एक अच्छा स्पॉट है, किया जा सकता है। यहाँ पे भी अपना टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ और जितना टाइम है अच्छा ही गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, पहले तो ये था कि लोग जो है वो माशाल्लाह से उनकी उम्रें बड़ी लंबी थी, 80+ 90+ तक जाते थे, बट अब तो ये भी नहीं रहा जी। तो इसके साथ ही मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगेन ये मेरी एक और फ्रेंड की ही है और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे भी सीखना ही चाहिए। सो बेसिकली उसके लिए एक प्रपोज़ल आया था इसी तरीके से, अच्छा था, देखने में सब कुछ ठीक था, फैमिली भी बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग हाँ कर देते हैं। तो लेकिन हाँ करने के बाद उसकी अम्मी को ख़्याल आया कि हमें एक दफ़ा इस्तिखारा करके भी देखना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। तो जब इस्तिखारा किया तो उन्हें इस्तिखारे में गरम उबलता हुआ दूध नज़र आया। तो उन्होंने सोचा कि वाइट कलर की चीज़ नज़र आई है तो ठीक है, मतलब वाइट था। तो उन्होंने हाँ कर दी रिश्ते को, शादी हो गई। उसके बाद शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ तक कि एक बेटी हो गई, उसके बाद उस बेटी की भी डेथ हो गई और बहुत बुरा हुआ और अल्टीमेटली डाइवोर्स ही हुई। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे क्यों हुआ है हमारे साथ, हम किसी से पूछें, हमने तो इस्तिखारा भी किया था, तो ऐसे हुआ क्यों। तो उन्होंने एक आलिम को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि हमने तो इस्तिखारा करके जो है वो रिश्ता तय किया था, तो फिर ऐसे क्यों हुआ। तो जो आलिम साहब थे उन्होंने कहा कि आपने जब इस्तिखारा किया था तो क्या आपको कोई ख्वाब नज़र आया था, आपके दिल की क्या कैफियत थी, आप कैसा फ़ील कर रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि दिल मुतमईन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रिश्ता कर दिया क्योंकि हम मेंटली तौर पे रेडी थे कि बस अब यहाँ होके करना है। और दूसरा ख्वाब में हमें नज़र आया था दूध, लेकिन वो उबलता हुआ था। तो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि जब आपको इतना वाज़ेह, इतना क्लियर इशारा मिला ख्वाब में, फिर कैसे इग्नोर कर दिया। वो तो इग्नोर करना नहीं बनता था, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आप किसी आलिम से, किसी ऐसे इंसान से ख्वाब की ताबीर पूछ लेते जिनको इल्म होता है।
तो वो आपको बताता कि ये रिश्ता आपके लिए मुनासिब नहीं था, और जब दिल मुतमईन नहीं था तो आपने ओके क्यों किया। सो अगेन यहाँ पे भी एक मैसेज है जो मैं फिर से आप लोगों को दे रही हूँ कि बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को ख़राब करके बैठे हुए हैं, और एक के बाद एक इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी। देयर वॉज अनदर स्टोरी जिसमें इसी तरीके से एक मदर ने अपनी बेटी का फटाफट रिश्ता करके उसको बाहर के मुल्क भेज दिया कि बस ये चली जाए, सेटल हो जाए। वहाँ जाकर उसकी हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बच्चे भी हो गए, हस्बैंड छोड़ के चला गया, लाइक विद इन 1.5 years डाइवोर्स हो गई। सो इस तरह की मल्टीपल स्टोरीज़ हैं। तो इसलिए काइंडली जितने भी पेरेंट्स या जितनी भी लड़कियां इस व्लॉग को देख रही हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, अपना करियर बनाएं, अपने पैरों पे खड़ी हों, और बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। गलत डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो सोच समझ के डिसीजन लें जब भी लें, और अच्छा डिसीजन लें। और मैं क्योंकि अपने हर व्लॉग में हाईलाइट करती हूँ कि अल्लाह ताला के ज़िक्र की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो मैं इस व्लॉग में भी हाईलाइट करूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक जिस तरह से आपने हर चीज़ को टाइम डेडिकेट किया होता है, एक्सरसाइज के लिए, स्टडीज़ के लिए, आप में से अगर कोई जॉब करता है तो जॉब के लिए भी टाइम हम लोग जो है डेडिकेट करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ टाइम कुरान पाक को डेडिकेट करें, कुछ टाइम आप दरूद पाक के लिए रखें जिसमें आपने फुल कंसंट्रेशन से दरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करें दरूद इब्राहीम ही पढ़ें क्योंकि इसकी बहुत फजीलत है। और कुछ टाइम जो है सूरत बकरा के लिए भी डेडिकेट करें। आई नो वो थोड़ी सी लेंथी है, उसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर पढ़ें, चाहे थोड़ा थोड़ा लेकिन ज़रूर पढ़ें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको फ़ील होंगी और आपकी लाइफ जो है वो पुरसकून होती चली जाएगी। सो दिस वॉज़ द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज़ व्लॉग, जिसमें मैं कुछ अपनी ओपिनियंस, अपनी सजेशंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा व्लॉग भी बनाना चाहिए जिसमें लोगों का भला हो, कोई फ़ायदा हो, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो अपनी डेली रूटीन की इधर उधर की बातें करके तो निकल जाते हैं। सो इसके साथ साथ आपने देख लिया होगा कि जी बस हम लोग घर की तरफ रवाना थे, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। सो ये लिबर्टी का दोपहर का जो है वो टाइम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतना रश वगैरह नहीं है। और ये सोन हलवा है, ये हमें हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने दिया था और ये बहुत ही मज़े का है। अगर आप में से किसी को मीठा पसंद है तो उनके लिए दिस इज़ हाईली रिकमेंडेबल। और ये मिलता है मुल्तान से, लेकिन अब तो खैर लाहौर में भी आपको मिल जाएगा, बट ये मुल्तान से आया था। सो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आप आगे किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا